Let's go! जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमां का। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए एक धुआंधार सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा पर्यावरण व मानव के मध्य संबंध को हम लोग आज देखेंगे, जो कि ये 3 डायमेंशन में हम इसको देखेंगे। सबसे पहले आप ये बताइएगा, इस ब्रह्मांड में पहले पर्यावरण आया होगा या फिर मानव? तो मनुष्य का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन उससे भी पुराना पर्यावरण का इतिहास है। पर्यावरण में ही मानव ने जन्म लिया होगा। इसके कुल 4 काल हैं, जो कि हम लोग 3 डायमेंशन के रूप में देखेंगे। तो यहाँ पर्यावरण का काल, पर्यावरण व मानव के मध्य संबंध को यहाँ देखेंगे, संबंध को यहाँ देखेंगे। और उस काल के मानव का क्या नाम था, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुल 4 काल हैं, कुल 4 काल हैं इसके। तो पहला काल है आखेटक काल। आखेटक काल। आखेट का मतलब होता क्या है? आखेट का मतलब होता है शिकार। आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार। वन्य जीव संरक्षण 1972 के तहत हम लोग इसका परिभाषा बताते हैं। मनुष्य द्वारा जंगली जीवों पर हस्तक्षेप करना, अर्थात कोई व्यक्ति है जो जानवर कहीं खड़ा है, उसको दौड़ा के पत्थर मार दे इत्यादि, ये सारी चीज़ें आखेट के अंतर्गत आती हैं। इसके और 2 नाम हैं। इसको हम लोग शिकारी काल भी कहते हैं, शिकारी काल। और आदि मानव काल भी इसे कहते हैं, आदि मानव काल, क्योंकि यह पर्यावरण का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना काल है। आदि का मतलब क्या होता है? आदि का मतलब होता है प्राचीन। ठीक है। इसका मानव और पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध कारक का था, क्योंकि जिस प्रकार मतलब जानवर जो हैं वो पर्यावरण पर निर्भर करते थे। जिस प्रकार जानवर छिप के पानी पिया करते थे, उसी प्रकार मानव भी पानी पिया करता था। जिस प्रकार वो पेड़ फल पत्तियाँ आदि खाते थे, उसी प्रकार मानव भी खाया करता था। जिस प्रकार वो शिकार किया करते थे, उसी प्रकार मानव भी शिकार करके अपना भोजन ग्रहण करता था। तो यहाँ पे कारक का संबंध था, अर्थात पर्यावरण पर निर्भर। इस काल के मानव का क्या नाम था? इस काल के मानव का नाम पाता दाता मानव, दाता मानव। पाता का मतलब क्या है कि उस काल का मानव अपनी जरूरत की चीज़ों को पर्यावरण से प्राप्त करता था, इसलिए पाता। और दाता मतलब वो फल आदि को खाकर उसके बीजों को बिखेर दिया करता था, इसलिए उस दाता कहा जाता था। ठीक है। और नेक्स्ट है दूसरा काल। लेकिन उस समय मानव को सुरक्षा की समस्या ज़्यादा होती थी, क्योंकि कुछ जानवर थे जो रात में देखने की क्षमता उनकी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन मनुष्य की देखने की क्षमता कम हुआ करती थी। तो मनुष्य अब मतलब शिकार होने से बचने के लिए सबसे पहले उन्होंने जहाँ सोया करते थे वहाँ पे किनारे किनारे पत्तियों को लगा देता था, और बीच में खुद मानव
मानो सो जाया करता था, ठीक है। लेकिन जब भी जानवर आया करते थे, पत्तियों पर जैसे ही पैर पड़ता था मनुष्य जग जाता था, और जैसे उठ के भागता था तब तक जानवर उनका शिकार कर लिया करते थे। तो ये उनकी रणनीति फेल हो गई। लेकिन मनुष्य बुद्धिमान था, वो कैसे हार मानता। फिर उसने सोचा कि जो हिंसक जानवर थे वो मतलब सीधे साधे जानवरों पे अटैक ज़्यादा करते थे। तो मनुष्य ने सोचा कि सबसे पहले हम पत्तियों को लगा देते हैं, और फिर ये कोने कोने पे ये जानवरों को लगा देते हैं। खुद मानो यहाँ बीच में सोया करता था, ताकि जब भी शेर बाघ चीता आदि आते थे पत्तियों पर पैर रखते थे, खड़खड़ाहट की आवाज़ होती थी, मानो जग जाता था। और जैसे ही इन जानवरों पे हिंसक जानवर अटैक करते थे तब तक मानव पेड़ पे चढ़ जाया करता था, जिससे वो बच जाता था। तो ये उनकी रणनीति सफल हुई। तो मानव ने पशुपालन शुरू कर दिया, और मनुष्य खुद समूह में रहना प्रारंभ कर दिया। तो इस काल का नाम क्या था? पशुपालन काल। पशुपालन काल। सर्वप्रथम मनुष्य समूह में रहना प्रारंभ किया था। मनुष्य सर्वप्रथम समूह में रहना प्रारंभ किया था। इस काल के मानव का क्या नाम था? रूपांतरकर्ता, क्योंकि वो हिंसक जानवरों को खदेड़ा था, तो उसमें साहस बड़ी थी। यहाँ रूपांतरकर्ता का, वो भी पॉजिटिव वे में, क्योंकि उन्होंने हिंसक जानवरों को खदेड़ के भगाया था। यहाँ इस काल के मानव का क्या नाम था? क्योंकि वो समूह में रहना प्रारंभ कर दिया था, इसलिए इस काल के मानव का नाम सामाजिक मानव था। लेकिन फिर एक समस्या उठी, जैसे कि जानवरों को एक जगह से भगा दिया था, तो अब दूसरी जगह मानव जा नहीं सकता था, तो खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हुई। तो एक स्थान पर सीमित मात्रा में भोजन हुआ करता था, तो मनुष्य सर्वप्रथम पर्यावरण में छेड़छाड़ प्रारंभ कर दिया। वहाँ की पत्तियों, पेड़ों आदि को काटना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से अब उसने कृषि करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ उनको भोजन की कमी हुआ करती थी। तो अब आते हैं तीसरा काल है कृषि काल। इसमें सर्वप्रथम पर्यावरण में छेड़छाड़ किया, मनुष्य ने सर्वप्रथम पर्यावरण में छेड़छाड़ किया, ठीक है। तो इस पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध कैसा रहा होगा? परिवर्तन करता का, वो भी कैसा? नकारात्मक। पशुपालन में पॉजिटिव, क्योंकि उनमें साहस बड़ी थी, और इसमें नकारात्मक। तो परिवर्तन करता कभी नकारात्मक, क्योंकि उन्होंने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ किया था। तो इस काल के मानव का क्या नाम था? आर्थिक मानव। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आर्थिक मानव यानी आर्थिक का वर्तमान में संबंध है पैसे से, लेकिन उस समय क्या था? आजीविका उन लोग की किस पर निर्भर करती थी? कृषि पे। और चौथा काल है प्रौद्योगिकी काल। मनुष्य अपने जीवन को आसान बनाने के लिए मशीनीकरण की दिशा में तीव्र गति से बढ़ रहा है। जैसे कि पहले कोई लेटर जाता था 7 दिन में, 7 दिन बाद फिर रिप्लाई आता था,
तो टोटल 14 दिन लग जाते थे। लेकिन आज क्या है, 1 सेकंड में इधर बटन दबाओ और अगले 1 सेकंड में आपका रिजल्ट मिल जाता है। तो इस तरीके के मनुष्य अपने जीवन को आसान बनाने की मशीनीकरण की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इस काल के मानव का पर्यावरण के साथ कौन सा संबंध है? विध्वंसक का, क्योंकि इतना परिवर्तन कर रहा है, पेड़ पौधे आदि को काट रहा है, बम बना रहा है, एटम बम, हाइड्रोजन बम इत्यादि सारी को। हाइड्रोजन बम और एटम बम में अगर आग लग जाए तो इस पृथ्वी का कई खंड हो जाएंगे, जो कि नकारात्मक है। तो इस काल के पर्यावरण, इस मानव का पर्यावरण के साथ कौन सा संबंध है? विध्वंसक का, विध्वंसक या विनाशक का संबंध है। और इस काल के मानव का क्या नाम है? प्रौद्योगिकी मानव। ठीक है, आइए तो आप लोग को नोट्स देते हैं। वीडियो को रोक के आप लोग को नोट्स मिलेगा। आपके नोट्स पूरा होते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जो भी कमियां हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, ताकि उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।